आगे क्वेश्चन देखिए, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर डॉट डॉट मान लेते हैं 50 का स्क्वायर, और इसके इकाई का अंक आपसे पूछ रहा है। तो वर्ग पूछ रहा है, तो आप लोग ये जानते हैं या अभी ये टॉपिक पढ़ाया नहीं गया है, आगे हम पढ़ाएंगे कि वर्गों का जो योग होता है, वर्गों का योग यानी कहने का मतलब 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर डॉट डॉट अगर मान लेते हैं n का स्क्वायर दिया गया है, तो इसका योग जो होता है n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपान 6 ये होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, जहाँ n है उसकी जगह पे हम 50 रख देंगे, n बराबर 50, तो 50 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 1 2 गुणे 50 प्लस 1 बटे 6। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसी को थोड़ा और सॉल्व करेंगे। 50 गुणे 51 गुणे 101, 50 दूना 100 और 1 101 बटे 6 काट देते हैं, तो ये 25 हो गया और ये आपका 3 और ये 17। अब ध्यान से समझिएगा, 25 17 101, 25 17 101, 5 सते 35 के 5, 5 एकन्नम 5 और इसके इकाई का अंक आ जाएगा 5। ठीक है, इस तरीके के सवाल में इकाई का अंक आ गया 5। मेन आपका इसमें ये फॉर्मूला है ना, तो इसके आधार पे हम इसको निकालेंगे और थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें सवाल कैसे क्या आता है। और आगे भी क्वेश्चन भी देखते हैं। चलिए देखिए, चार की पावर 1, 9 की पावर 2, 4 की पावर 3, 9 की पावर 4 डॉट 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 4 की पावर 9 और 9 की पावर 10 मान लेते हैं। इस तरीके से सवाल आ गया। ठीक है, 4 और 9 पे, तो इसमें एक छोटा सा हम रूल जान लेते हैं 4 और 9 के बारे में। रूल क्या है, अगर हम 4 को एक बार गुणा करते हैं तो 4, अगर हम 4 को 2 बार गुणा करते हैं 4 चौक 16, अगर हम 4 को 3 बार गुणा करते हैं तो 4 चौक 16 चौके 64, और अगर हम 4 को 4 बार गुणा करते हैं तो फिर ये आ जाएगा 6। ठीक है, तो यहाँ से ये क्रम जारी रहता है 4 6 4 6 4 6। तो ये निष्कर्ष निकल के आता है कि अगर 4 की पावर सम यानी इवन, अगर 4 की पावर सम हो तो इसका मान आता है 6, और अगर 4 की पावर विषम यानी ऑड हो तो इसका मान आता है 4। ध्यान से समझिएगा कि 4 की पावर सम है तो 6 और 4 की पावर विषम है तो 4। तो यहाँ पे ये देखिए कि जितनी 4 की पावर है, 1 है 3 है 5 है 7 है 9, ये सब क्या है, इवन है। इवन मतलब आपका ऑड है यानी विषम है, तो विषम होने पे इसकी जो वैल्यू हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी जैसे 4, यहाँ भी हो जाएगा आपका 4 की पावर विषम, तो फिर इसको छोड़ देते हैं, यहाँ भी आपका 4 ही आएगा। फिर ऐसे आपका 3 पे फिर आपका 4 आगे हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से फिर 4 ये लगभग 5 बार हो जाएगा, लगभग नहीं मतलब एग्जैक्ट 5 बार हो जाएगा। 9 में यही रूल चलता है, 9 में कि अगर 9 की पावर
हमारी सम है, 9 में भी यही रूल चलता है, अगर 9 की पावर हमारी सम है तो इसका इकाई का अंक 1 आता है, और अगर 9 की पावर विषम है तो इसके इकाई का अंक जो है, इसके इकाई का अंक हमारा 9 आता है। ठीक है, तो ये समझ लीजिएगा कि अगर 9 की पावर सम तो 1, 9 की पावर विषम तो 9। तो यहाँ जितनी भी 9 की पावर है सब सम है, सम का मतलब आपका इवन है, तो इवन होने का मतलब है यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ भी आपका इसका मान 1 आएगा, यहाँ भी 1 आएगा, यहाँ भी 1 आएगा, यहाँ भी 1। तो देखिए सब में क्या है, प्लस है, सब में क्या है, प्लस है। तो 4, 1 2 3 4 5 और 1 1 2 3 4 5। ठीक है, क्या समझे भाई? 9 की पावर विषम मतलब 9, और 9 की पावर सम मतलब 1। तो यहाँ जितनी भी 9 की पावर है सब सम है। तो यहाँ 5 5 10, 5 15, 5 20, 5 25, और इकाई का अंक हमारा आ जाएगा 5। ठीक है, इकाई का अंक आ जाएगा 5। इस पे और बड़े भी सवाल बनते हैं, उनको भी हम करते हैं, लेकिन आपको ये चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि इन्हीं के आधार पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर इवन और ऑड के रूल पे, इवन और ऑड के रूल पे ही सवाल हमारा बनेगा। ठीक है, आगे के क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं इस पे कि कैसे क्या है। ठीक है, चलिए आगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई हम लोग, है ना। अगला क्वेश्चन है उसी का थोड़ा सा एक जो क्वेश्चन बताए हैं उसी का एक बड़ा रूप है कि अगर 4 की पावर 1, 9 की पावर 2, 4 की पावर 3, 9 की पावर 4, 4 की पावर 99, 9 की पावर 100, तो इसके इकाई का अंक क्या होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि इसके इकाई का अंक क्या होगा। तो जैसे हमने अभी पढ़ा है कि 4 की पावर, बस इतना आपको दिमाग में रखना है कि अगर 4 की पावर सम तो इकाई का अंक 6, और विषम तो इकाई का अंक 4। ये ध्यान रखिएगा कि ऑड और इवन, ये और 9 वाले में देख लीजिए कि 9 की पावर सम यानी इवन है तो इसके इकाई का अंक 1, और 9 की पावर अगर विषम यानी ऑड है तो इसके इकाई का अंक 9 ही होगा। तो सब कुछ पावर के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे जितनी भी 4 की पावर है 1, 3, 99, ये सब क्या है, विषम है। विषम का मतलब ये है कि इनकी पावर जो है ऑड है, और ऑड होने पे इनकी वैल्यू होती है 4। 9 की पावर सम है तो इनकी वैल्यू हो जाएगी 1, फिर 4, फिर 1, ऐसे चलता चला जाएगा, और फिर आपका 4 और 1। अब ध्यान ये दीजिएगा कि यहां से लेके यहां तक टोटल 100 संख्याएं हैं, तो जिसमें 50 बार 4 आया है और 50 बार 9 आया है। तो जब 50 बार 4 आया है उसका मान 4 आया है, और जो 9 आया है उसका इकाई का अंक 1 आया है। तो कहने का मतलब यह है कि इसको जोड़ते हुए चले जाएंगे, 4 1 5, 4 1 5, ऐसे। तो कितनी बार जोड़ेंगे, तो 100 अंक है तो 50 जोड़ा बनेगा। तो ध्यान रखिएगा 5 का 50 जोड़ा, जिसका उत्तर हो जाएगा 250। लेकिन इकाई का अंक आपका, हम इसी से मतलब है, ये आ जाएगा 0। इकाई का अंक आपका आ जाएगा 0, ये ध्यान रखिएगा। फिर से समझ लीजिए, यहां जो है 4 की जितनी भी पावर है 1, 3, 99, ये सब विषम है, और विषम होने पे 4 के इकाई का अंक 4 ही आता है। दूसरी चीज, अगर 9 की पावर है तो 9 की पावर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सारे 9 की पावर सम है, और सम होने पे 1 आता है। ये कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं है, बस इसको समझने के लिए, जैसे हमने अभी समझा 1 है तो 4, और 4 की पावर 2 करेंगे तो 16 यानी 6, फिर 3 कर देंगे तो 64 यानी 4, बस यही। और 9 वाले में क्या है कि 1 कर दिया तो 9,
9 की पावर 2 कर दिया तो 81 यानी 1, फिर 9 की पावर 3 कर दिया 729 यानी 9। तो इसमें भी वही चीज आप ध्यान दे दीजिएगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, आपका एकदम इजी वे में हो जाएगा। ठीक है, तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, मान लो क्वेश्चन यही है और गुणे का निशान लगा दिया, यानी 4 की पावर 1 गुणे 9 की पावर 2, 4 की पावर 3 गुणे 9 की पावर 4, डॉट डॉट ये चला गया 4 की पावर 99 गुणे 9 की पावर 100, इस तरीके से। तो वैल्यू तो वही आएगी, 4 की जगह पे 4 आएगा, 9 की जगह पे 1 आएगा, 4 की जगह पे 4 आएगा, 9 की जगह पे 1 आएगा, ऐसे चला जाएगा, 4 आएगा और 1 आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ 4 एकन्नम 4, 4 चौक 16 ऐसे चलेगा। अब मैटर ये है कि यहाँ 100 तक की गिनती है। अब 100 तक की गिनती में 4 जो है वो 50 बार है और 1 जो है ये आपका ये भी 50 बार है। तो इसका मतलब यह है कि हम यहाँ 4 को कितनी बार गुणा कर रहे हैं, 50 बार। और चूंकि 50 एक आपका इवन है और इवन होने के कारण इसके इकाई का अंक 6 आ जाएगा। फिर से समझिएगा कि यहाँ पे 4 की पावर 1 3 99 यानी जितनी भी है वो 4 की पावर विषम यानी आपका ऑड है, ऑड है। अब ऑड होने की वजह से क्या होगा कि 4 का मान 4 ही आएगा, इकाई का अंक। ठीक है, और 9 की पावर आपका सम है यानी इवन है, तो इसके इकाई का अंक 1 आएगा। चूंकि 50 बार 4 है, 50 बार 9 है, तो 4 वाला 50 बार आएगा और 9 वाला जो है ये भी 50 बार ही आएगा। ठीक है, अब क्या होगा, जब 4 50 बार आया तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको हमें 50 बार गुणा कराना है। तो 4 की पावर 50 जो कि आपका इवन है, तो इवन होने पे 4 के इकाई का अंक 6 आ जाता है। ये चीज हमें ध्यान रखना है, 4 के इकाई का अंक 6 आ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वो क्वेश्चन है तो जो थोड़ा सा हट के हैं और इनके लगाने का तरीका भी थोड़ा सा आपका समझना पड़ेगा। बाकी है आसान, ये भी है ना, इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, काफी हद तक आपके आसान ही सवाल हैं ये भी। कभी कभार कुछ इस तरीके से सवाल भी पूछ लेता है कि जैसे फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4 डॉट डॉट फैक्टोरियल 10 के इकाई का अंक क्या होगा, के इकाई का अंक क्या होगा। तो आप कहेंगे भाई ये फैक्टोरियल क्या है। तो पहले फैक्टोरियल के बारे में हम जान लेते हैं, है ना, कि जैसे फैक्टोरियल का मतलब ये हुआ कि मान लेते हैं एक ऐसे कोई चिन्ह है, तो ये फैक्टोरियल का निशान है, या यही निशान ऐसे भी लगता है, ध्यान रखिएगा, है ना, यही निशान इस तरीके से, तो इसका मान तो एक ही होगा। अगर मान लो ये 2 के साथ लगा है, 2 के साथ, तो इसका मान हो जाएगा 2 गुणे 1। मान लो ये 3 के साथ लगा है, इसका मान हो जाएगा 3 गुणे 2 गुणे 1। 4 के साथ लगा है, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। 5 के साथ लगा है, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। 6 के साथ लगा है, 6। अब आप समझ गए होंगे कि ये इसका मतलब हुआ क्या। अब हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे कि इसका मतलब हुआ क्या। अब समझिए, जैसे मान लो फैक्टोरियल 1 है तो इसका मान तो आप 1 ही हो जाएगा। फैक्टोरियल 2 है तो इसका मान 2 एकन्नम 2 हो जाएगा। फैक्टोरियल 3 है तो इसका मान जो है, फैक्टोरियल 3 है तो इसका मान 3 दूनी 6 ही हो जाएगा। 4 है तो 4 3 12, 12 दूना 24, 24 का 4 आ जाएगा। फैक्टोरियल 5 है, 5 तो 5 चौके 20, 0, 0 से किसी संख्या को गुणा कराएंगे 0। फैक्टोरियल 6 है, 6 पंचे 30, यहाँ भी गुणा कराएंगे तो 0। यहाँ से एक चीज ये ध्यान रखिएगा कि फैक्टोरियल 4 तक तो इकाई का अंक आता है,
लेकिन फैक्टोरियल 4 के बाद में फैक्टोरियल 5 है, फैक्टोरियल 6 है, या फैक्टोरियल उसके बाद चाहे जो संख्या है 80 है, 90 है, 100 है, सब में यूनिट प्लेस जो होगा वो 0 आएगा। सब में यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। तो ये सब सवाल आपके काफी आसान है। आसान इसलिए हैं क्योंकि आपको यहाँ 1 का, 2 का, 3 का 6 हो जाएगा और 4 का आपका 4 ही हो जाएगा। यहां तक आपको जोड़ना है, बाकी सब क्या आ जाएगा? 0। बाकी सब आपका 0, यानी फैक्टोरियल 10 0। तो यहां से इकाई का अंक का कोई मतलब नहीं है, तो सिर्फ हमें 6, 4, 10, 2, 12, 1, 13, यानी इसके इकाई का अंक आपका आ जाएगा 3। मेरी बात समझ रहे हैं? यानी सवाल हमें सिर्फ 4 तक ही सॉल्व करना, फैक्टोरियल 4 तक। अगर ये सवाल कुछ इस तरीके से भी पूछ ले कि बताओ भाई फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, डॉट डॉट फैक्टोरियल 98, फैक्टोरियल 100, यहां तक पूछ ले, तो भी इसका उत्तर क्या आएगा? 3 ही आएगा। क्यों? क्योंकि लगाना तो हमें 4 तक ही है, फैक्टोरियल 4, और फैक्टोरियल 5 का मान देखिए क्या आ रहा है? 0, इकाई का अंक 0। फैक्टोरियल 6 का 0, ऐसे फैक्टोरियल 7 का 0, 10 का 0, 50 का 0, इकाई का अंक 0। ठीक है, तो हमें लगाना सिर्फ 4 तक ही है। उसके बाद जितना भी है उस सब का फैक्टोरियल का मान 0 आएगा, और 0 आना है तो भाई चाहे फैक्टोरियल 1 से लेके 100 तक पूछ लो, चाहे 200 तक पूछ लो, चाहे 500 तक पूछ लो, उत्तर क्या आएगा? योग है तो 3 आएगा। अगर मान लो ये गुणे में पूछ लिया, फैक्टोरियल 1 गुणे फैक्टोरियल 2 गुणे फैक्टोरियल 3 डॉट डॉट फैक्टोरियल चाहे 100 तक पूछ ले, तो चूंकि यहां से इकाई का अंक एक 0 मिल गया, तो वो सब को क्या कर देगा? 0, और फिर हमें निकालने की जरूरत नहीं है। कभी भी इकाई के अंक में कोई एक डिजिट आपकी 0 मिल गई और गुणा कराना है, तो फिर उसके क्या होगा? इकाई का अंक सारा क्या हो जाएगा? 0। 0 के साथ बाजोगे तो भैया 0 हो जाओगे, है ना। गांव कहते हैं ना कि आपका कि नंगक साथ ना भिड़ो भाई, है ना। क्या होगा? उसका तो कुछ नहीं जाएगा, आपका नुकसान है। तो इसीलिए ये 0 जो है उसी कैटेगरी में आता है ना। इससे जो गुणा कराया जाएगा उसका भी मान जो है वो 0 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ सवाल और हम लोग देखेंगे, इसमें कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं भाई। चलिए, एक क्वेश्चन है भाई, 8 2 2 की पावर 2 2 2 प्लस 2 8 8 की पावर 2 2 2। ठीक है, इसके इकाई का अंक क्या होगा? इसके इकाई का अंक क्या होगा? ध्यान से समझिएगा भाई। सबसे पहला प्रोसेस, भाग करेंगे। हमने आपको बताया है कि सिर्फ लास्ट की दो डिजिट आप ध्यान दीजिएगा, लास्ट की 2 डिजिट। तो यहां से पहले हम 2 को बाहर निकाल लेते हैं। 4 पंचे 20, इकाई 20, 22 में से 20 गया 2, यहाँ आ जाइए। यहाँ से 8 को बाहर निकाल लेते हैं और 4 पंचे यहाँ भी 2। ठीक है, तो 2 दूना 4, 8 अठाई 64 का 4, 4 और 4 उत्तर आ गया 8। बहुत ही आसान सवाल है ना। इसमें ज़्यादा कुछ आपको देखना नहीं है, एक तरीके से बड़े आसानी से आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें अगला क्वेश्चन है भाई, देख लेते हैं।
1 से 99 तक 1 से 99 तक की विषम संख्याओं का गुणनफल 1 से 999 तक, यानी कहने का मतलब ये है 1 गुणे 3 गुणे 5 डॉट 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 999। 1 से लेके 999 तक की सभी विषम संख्याओं को गुणा किया जाए तो इकाई का अंक क्या आएगा, ये आपका क्वेश्चन है। अब देखिए समझिएगा भाई इसको। 1 3 5 7 9, बस थोड़ा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसके बाद हम छोड़। 3 एकन्नम 3, 5 तियां 15, 5 सते 35, 5 नवा 45, आगे 11 आएगा भाई, 11 पचे 55। यानी कहीं भी हम गुणा कराते जाएंगे और विषम संख्या है तो उसके इकाई का अंक 5 ही आएगा। यानी 1 से लेके चाहे 99 तक कहे, चाहे 1 से लेके 999 तक कहे, और चाहे 1 से लेके आपसे कहे कि ऐसा है 9999, तब भी इनके इकाई का अंक 5 ही आएगा। कैसे आएगा ये आप फिर से देख लीजिए। जैसे हमने 5 से गुणा कराना शुरू किया विषम संख्या को, तो उसके इकाई का अंक 5 आएगा। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, 5 गुणे अगर विषम है तो उनके इकाई का अंक 5 आएगा, और 5 गुणे अगर कहीं सम है तो उनके इकाई का अंक 0। यानी और इवन है तो 0, ऑड है तो 5 ही आएगा। ठीक है, ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 1 से 999 तक की अभाज्य संख्याओं के गुणनफल। 1 से अभी तक हम देख रहे थे विषम, अब मान लेते हैं अभाज्य संख्या के बारे में पूछ लिया कि 1 से लेके 999 तक की अभाज्य संख्याओं का, तो उसको भी हम देख लेते हैं भाई कि एक अब अभाज्य संख्या की बात करेगा। अभाज्य, तो अभाज्य में भाई यानी प्राइम नंबर की बात हो रही ना, तो ये ध्यान रखिएगा कि इसकी शुरुआत होती है 2 से, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, ऐसे डॉट डॉट। ये कह रहा है कि नहीं 999 तक, तो 999 आपका जो है 999 तो आपका कट जाएगी, यानी अभाज्य नहीं है, तो 997 में भी हो सकता है फिलहाल। चलिए अभी यहाँ देखते हैं कि यहाँ से हमें गुणा कराने पे क्या हो रहा है। देखिए यहाँ पे 1 है सम संख्या और 1 है 5, बस यहीं पे सारा मैटर है। आप ध्यान से समझिएगा कि जब भी 5 को किसी सम संख्या से यानी इवन से गुणा कराया जाता है, इकाई का अंक 0। 5 तियां 15, 15 दूना 30। अब इस 0 को इससे गुणा कराओगे 0, इससे गुणा कराओगे 0, इससे गुणा कराओगे 0, यानी कहीं भी ऐसे गुणा कराते हुए चले जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि 0 के साथ चाहे जिसको हम गुणा कराएंगे तो 0, तो इस क्वेश्चन का उत्तर आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का उत्तर आपका 0 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, आगे हम क्वेश्चन 1-2 और देख लेते हैं, उसके बाद में आपका ये टॉपिक लगभग आपका क्लियर हो चुका है। चलिए ये क्वेश्चन है ना। अब इसको भाई ध्यान से समझ लो। अब चूंकि ये टॉपिक समाप्त हो चुका है, काफ़ी क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो चुकी है, जो परीक्षा में आए हैं उनको भी हमने करवा दिया है, तो ये चीज़ आप थोड़ा सा देखिए। अब हमने देखिए, अब इसको पूरे रूल के साथ हम करेंगे। ठीक है, हमने बताया है कि भाई 6 के ऊपर घात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसके इकाई का अंक 6 आएगा, भाग देने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम 2 को बाहर निकाल लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। और जब इसको हम 4 से काटेंगे, इसको
सिर्फ 52 को, 52 को 4 से डिवाइड करेंगे, 13 चौके 52 कट जाएगा, शेष 0 आएगा। 0 आने पे इसकी पावर 4 लिखी जाएगी और 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, इसके इकाई का अंक 6 आ जाएगा। आगे बढ़िए, 5 पे घात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो यहाँ भी इकाई का अंक 5 ही आ जाएगा। अब देखिए 6 पंचे 30, यहाँ पे 0, 0 छक्के 0, यहाँ आ जाइए प्लस 9, 9 की पावर क्या है भाई, 9 की पावर है सम। तो हमने क्या बताया, 9 की पावर सम है तो उसकी इकाई का अंक क्या होगा, 9 की पावर सम है तो उसकी इकाई का अंक 1 होगा। 0 में 1 जोड़ दीजिए और यही आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, यही आपका उत्तर आ जाएगा। तो फिर से हम एक बार पूरा रिवाइज करा दे रहे हैं आपको, क्योंकि टॉपिक अब समाप्त हो रहा है। इकाई का अंक, इकाई के अंक में सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि आपको घात को, ठीक है, आपको घात को 4 से भाग देना है। एक बार फिर से आप देख लीजिए, ठीक है। आपका रूल क्या है कि घात यानी पावर, पावर को 4 से भाग देना है, 4 से भाग देना है और शेष या तो 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। तो उसकी घात आप क्या लिखेंगे, घात यानी पावर, 0 आने पे 4, 1 आने पे 1, 2 आने पे 2 और 3 आने पे 3 लिख देंगे। और हमने ये भी बताया है नोट में, ये जो आपका कंपलसरी है, नोट में ये कंपलसरी नहीं है, ये करेंगे तो भी चलेगा, नहीं करेंगे तो भी आपका सवाल लग जाएगा कि अगर 0, 1, 5, 6 इकाई का अंक है, इकाई का अंक है, तो इनके ऊपर घात का प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी 0 होने पे 0, 1 होने पे 1, 5 होने पे 5 और 6 होने पे 6 ही हो जाएगा। इनके ऊपर घात का प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज हमने आपको ये बताया है कि अगर 9 है और 4 है तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा कि 9 की पावर सम, इकाई का अंक आपका 9, 9 की पावर सम, इकाई का अंक 1, विषम, इकाई का अंक 9, 4 की पावर सम, इकाई का अंक 6, 4 की पावर विषम, इकाई का अंक 4। तो इसका मतलब आपको 0, 1, 5, 6, 9, 4 को ज़्यादा देखना ही नहीं है। इसके अलावा जो संख्या बच रही हैं, यानी जैसे 2 है, 3 है और आपका 7 है, 8 है, यही 4 डिजिट बच रही है भाई। 6 उधर, 4 इधर, 2 इधर, 6। तो इसी को ऊपर आप अगर सिर्फ लगाएंगे तो आपका नियम लगाने की जरूरत पड़ेगी, बाकी और किसी पे लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसका सबका रटा रटाया है आपका कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये चीज़ है आपके इकाई के अंक में। आपको हम यहाँ से फिर आपका ये टॉपिक आपका समाप्त होता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हो गए, नियम भी हो गए। अब हमारा अगला टॉपिक आपका यहाँ पे पढ़ेंगे हम, जो है ये संख्याओं का योग ज्ञात करना। योग ज्ञात करने के बाद में फिर जो है आगे देखते हैं। चलिए, धन्यवाद।